कराची के मसरूफ और शोर वाले शहर में अब एक नई चीज नजर आने लगी थी। एक पुरानी सी वीन जिसके ऊपर सरख रंग का छोटा सा निशान बना हुआ था। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि ये उस नौजवान के ख्वाब की पहली झलक थी जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करने वाला था। ये अब्दुल सत्तर एधी की जिंदगी का दूसरा खूबसूरत हिस्सा है। इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अब्दुस्तार एधी ने अपनी पहली एम्बुलेंस खरीद तो ली थी, मगर उसके साथ बहुत सी मुश्किलात भी थीं। गाड़ी पुरानी थी, अक्सर खराब हो जाती थी, और उसकी मरम्मत के लिए पैसे भी कम होते थे। मगर ईदी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद ही उस एम्बुलेंस को साफ करते, खुद ही उसकी मरम्मत करवाते, और ज्यादातर वक्त खुद ही उसे चलाते थे। रात के वक्त जब शहर सो जाता था, तब भी एधी साहब की एम्बुलेंस सड़कों पर चलती रहती थी। किसी जगह हादसा हो जाता, कहीं कोई बीमार हो जाता, या किसी गरीब को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत होती, ईदी साहब फौरन पहुंच जाते। आहिस्ता आहिस्ता कराची के लोगों ने उस एम्बुलेंस को पहचानना शुरू कर दिया। लोग कहते, अगर मुश्किल में हो तो ईदी को बुलाओ। ये बात फैलती चली गई। एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। कराची की एक गली में एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी हुई थी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो कई दिनों से बगैर इलाज के पड़ी थी। किसी ने ईदी साहब को खबर दी। वो फौरन अपनी एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को उठाया, उसे अस्पताल ले गए और उसके इलाज का इंतजाम किया। कुछ दिन बाद जब वो औरत सेहतयाब हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मेरे अपने भी मुझे छोड़ गए थे, मगर तुमने मेरी मदद की। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। ये अल्फाज ईदी साहब के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। इसी तरह एक और वाकया ने भी उनकी जिंदगी बदल दी। एक रात उन्हें इतला मिली कि एक सड़क पर एक लावारिस लाश पड़ी हुई है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, मगर कोई उसे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। ईदी साहब वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वाकई एक शख्स की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई है। अर्धगर्द लोग खड़े थे, मगर सब दूर से देख रहे थे। ईदी साहब ने बगैर किसी हचकचाहट के उस लाश को उठाया। उन्होंने उसके लिए कफन का इंतजाम किया और उसे एहतराम के साथ दफन किया। इस दिन उन्होंने एक और फैसला किया। उन्होंने कहा, इंसान जिंदा हो या मर चुका हो, उसे इज्जत मिलनी चाहिए। यही सोच बाद में एक बहुत बड़े निजाम की बुनियाद बनी। वक्त गुजरता गया, लोगों को एहसास होने लगा कि ईदी साहब वाकई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग उन पर एतमाद करने लगे और चंदा भी देने लगे। चंद सालों में ईदी साहब ने एक छोटा सा फिलाही मरकज कायम किया। इस मरकज में बीमार लोगों का इलाज होता था, गरीबों को खाना दिया जाता था, यतीम बच्चों की देखभाल की जाती थी। ये सब काम बहुत सादा तरीके से हो रहे थे। न कोई बड़ी इमारत थी, न कोई बड़ी सहूलत, मगर उस जगह एक चीज बहुत बड़ी थी, इंसानियत। उसी दौरान ईदी साहब की जिंदगी में एक अहम शख्सियत आई। इनका नाम था बिल्किस ईदी। बिल्किस ईदी एक नर्स थीं। वो भी गरीबों और बीमारों की खिदमत करना चाहती थीं। जब उन्होंने ईदी साहब के काम के बारे में सुना तो वो उनसे मिलने आए। दोनों की सोच एक जैसी थी। वो दोनों इंसानियत की खिदमत करना चाहते थे। कुछ अरसे बाद उनकी शादी हो गई। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि ये खिदमत इंसानियत की शराकत थी। बिल्किस ईदी ने यतीम बच्चों की देखभाल का काम संभाल लिया। वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती थीं। जल्द ही ईदी मरकज के बाहर एक छोटा सा झोला, क्रेडल, रखा गया। इस पर एक पैगाम लिखा था, अपने बच्चों को कत्ल न करें, उन्हें यहाँ छोड़ जाएं। ये पैगाम इन लोगों के लिए था जो गुर्बत या माशरती दबाव की वजह से अपने नुज़ायदा बच्चों को छोड़ देते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस झूले में बच्चे छोड़ने लगे। बिल्किस ईदी उन बच्चों को गोद में उठाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, खाना देते हैं और उनकी माँ की तरह देखभाल करते हैं। कुछ ही सालों में ये छोटा सा मरकज एक बड़े मिशन में तब्दील होने लगा। ईदी साहब के पास अब कई एम्बुलेंसें, यतीम खाने, फलाही मराकज कायम होने लगे थे, मगर उनके दिल में एक ख्वाब अभी भी बाकी था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान का हर शहर, हर गांव और हर सड़क इंसानियत की खिदमत के इस निज़ाम से जड़ जाए। मगर रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि आने वाले सालों में उन्हें ऐसे चैलेंज का सामना करना था जो किसी आम इंसान को हिम्मत हारने पर मजबूर कर देते।
अब कराची के लोग इस सादा लिबास वाले शख्स को अच्छी तरह पहचानने लगे थे। सिर पर सादा सी टोपी, कुंधों पर सफेद चादर और चेहरे पर सुकून, यही पहचान थी अब्दुल सत्तार ईधी की। उनके पास दौलत नहीं थी, न कोई बड़ी ताकत, मगर उनके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, इंसानियत के लिए बेलोस मोहब्बत। ईदी साहब की एम्बुलेंस सरोस अब पहले से ज्यादा मशहूर हो रही थी। लोग जानते थे कि अगर किसी को फौरी मदद की जरूरत हो तो ईदी की एम्बुलेंस जरूर आएगी। मगर उस कामयाबी के साथ मुश्किलात भी बढ़ रही थीं। एम्बुलेंसों की तादाद कम थी और हादिसात या बीमार लोगों की तादाद ज्यादा। कई बार ऐसा होता कि एक ही वक्त में कई जगहों से मदद की कॉल आ जाती। ईदी साहब अक्सर खुद गाड़ी चलाते थे। वो दिन में चंद घंटे ही सोते थे, बाकी वक्त वो या तो सड़कों पर होते या अपने फलाही मरकज में काम कर रहे होते। एक बार कराची में एक खौफनाक हादसा हुआ। एक बस उलट गई और बहुत से लोग जख्मी हो गए। जब ईदी साहब को खबर मिली तो वो फौरन अपनी एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच गए। वहां का मंजर बहुत दर्दनाक था। लोग चीख रहे थे, कई जख्मी सड़क पर पड़े थे और कुछ लोग बेहोश थे। ईदी साहब ने फौरन काम शुरू कर दिया। वो जख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालने लगे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने लगे। इस दिन उन्होंने कई चक्कर लगाए। जब रात हुई तो वो बहुत थक चुके थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून था क्योंकि उन्होंने कई लोगों की जान बचा ली थी। इसी तरह के वाकयात ने ईदी साहब को एक नई सोच दी। उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत का ये निज़ाम होना चाहिए। ये सोच बहुत बड़ी थी। इस वक्त उनके पास न ज्यादा पैसा था और न कोई बड़ी तंजीम, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाने लगे, लोगों से मिलते, उन्हें अपने मिशन के बारे में बताते और मदद की अपील करते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद बढ़ता गया। लोग चंदा देने लगे, कुछ लोग रजाकार बनकर काम करने लगे। यूं एक छोटे से मरकज से एक बड़ी तंजीम का आगाज हुआ, जिसे बाद में दुनिया ने ईदी फाउंडेशन के नाम से जाना। इस तंजीम का मकसद सिर्फ एक था, इंसानियत की खिदमत। चंद सालों में ईदी फाउंडेशन ने कई अहम काम शुरू कर दिए। एम्बुलेंस सर्विस, यतीम खाने, फरी डिस्पेंसरियां, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम, लावारिस लाशों की तदफीन, ये सब काम बगैर किसी फर्क के किए जाते थे। ईदी साहब हमेशा कहते थे, इंसान का मजहब, जबान या कौम अहम नहीं, सबसे अहम चीज इंसान होना है। उनकी बीवी बिल्किस ईदी भी उस मिशन में उनके साथ थीं। बल्कि इस ईदी यतीम बच्चों की देखभाल करती थीं। वो उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती थीं। ईदी मरकज के बाहर रखा गया झूला अब बहुत मशहूर हो चुका था। इस झूले में कई नौजायदा बच्चे छोड़े जाते थे। बल्कि इस ईदी उन बच्चों को उठाते और उन्हें एक नई जिंदगी देते। कुछ सालों में हजारों बच्चे उस निज़ाम के जरिए बचाए गए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी अब ईदी साहब के काम के बारे में सुनने लगे थे। अखबारों और रिसालों में उनके बारे में मज़ामीन छिपने लगे। मगर हैरत की बात यह थी कि इतनी शहरत के बावजूद ईदी साहब की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी वही सादा कपड़े पहनते थे, वो अब भी जमीन पर सूते थे, वो अब भी अपने हाथ से काम करते थे। एक बार किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा, आप इतने बड़े फलाही काम कर रहे हैं, मगर आप अपनी जिंदगी इतनी सादा क्यों रखते हैं? ईदी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं आरामदेह जिंदगी गुजारने लगूं तो मुझे गरीबों की तकलीफ कैसे महसूस होगी। यही सादगी और खुलूस लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत पैदा करता था। वक्त के साथ साथ ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंसों की तादाद बढ़ती गई। जल्द ही ये दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस बनने वाली थी। मगर अभी एक बड़ा इम्तिहान बाकी था। पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसमें हजारों लोगों को मदद की जरूरत पड़ने वाली थी, और इस वक्त ईदी साहब को अपनी पूरी ताकत लगाकर इंसानियत की खिदमत करनी थी। ये वाकया आने वाले वक्त में ईदी फाउंडेशन को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगा। वक्त के साथ साथ ईदी साहब की मेहनत रंग लाने लगी थी। जो काम एक छोटी सी एम्बुलेंस और एक छोटे से मरकज से शुरू हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैलने लगा था। लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा था। हर शहर में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए थे जो ईदी साहब के मिशन से मुतासिर होकर उनके साथ काम करना चाहते थे। इसी दौरान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान आया। 1970 की दहाई में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब आए। हजारों घर तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए और कई इलाकों में खाने पीने की शदीद कमी हो गई। जब ये खबर कराची पहुंची तो ईदी साहब ने फौरन फैसला किया कि वो मुतासरा इलाकों में मदद के लिए जाएंगे। उन्होंने अपनी एम्बुलेंसों और रज़ाकारों को तैयार किया और इमदादी सामान जमा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दर्जनों ट्रक खुराक,
कपड़े और अद्वियात लेकर मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना हो गए। जब ईदी साहब वहां पहुंचे तो मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। लोग अपने घरों से महरूम हो चुके थे, बच्चे भौंके थे और बीमारों के लिए कोई इलाज मौजूद नहीं था। ईदी साहब ने फौरन इमदादी कैंप कायम किए। वो दिन रात काम करते रहे। वो खुद जख्मियों को उठाते, बच्चों को खाना देते और बूढ़े लोगों को तसल्ली देते। इसी तरह के वाकयात ने ईदी फाउंडेशन को पूरे पाकिस्तान में एक उम्मीद की अलामत बना दिया। अब सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के उदारे भी ईदी साहब के काम को देख रहे थे। कुछ सालों में ईदी फाउंडेशन ने कई बड़े मंसूबे शुरू किए। पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों एम्बुलेंसें, यतीम खाने, फरी अस्पताल, शेल्टर होम्स, मंशियात के आदि अफराद के लिए बिहाली मराकज, ये सब काम बगैर किसी इम्तियाज के किए जाते थे। ईदी साहब हमेशा एक बात कहते थे, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। इनकी बीवी बिल्किस ईदी भी उस मिशन का एक अहम हिस्सा थी। बिल्किस ईदी हजारों यतीम बच्चों की देखभाल कर रही थीं। वो बच्चों को न सिर्फ पनाह देती थीं बल्कि उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतजाम करती थीं। कई बच्चे जो कभी सड़कों पर लावारिस थे, बाद में पढ़ लिख कर माशरे के कामयाब अफराद बन गए। एक वक्त ऐसा आया जब ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सरूस दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सरूस बन गई। ये बात बाद में आलमी सतह पर भी तस्लीम की गई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग पाकिस्तान आकर ईदी साहब के काम को देखते थे। एक सहाफ़ी ने एक बार उनसे पूछा, आपने इतना बड़ा फलाही निज़ाम कैसे कायम कर लिया जबकि आपके पास शुरू में कुछ भी नहीं था? ईदी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास एक चीज़ थी, इंसानों से मोहब्बत। इनकी जिंदगी का एक उसूल था, वो कभी अपने लिए दौलत जमा नहीं करते थे। जो भी चंदा आता वो फौरन इंसानियत की खिदमत पर खर्च कर देते। यही वजह थी कि लोग उन पर अंधा एतमाद करते थे। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। इतनी बड़ी तंजीम चलाना आसान काम नहीं था। कई बार मुश्किलात आए, माली मसाइल भी हुए और कुछ लोगों ने तनकीद भी की, मगर ईदी साहब ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा कहते थे, जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। वक्त गुजरता गया, ईदी साहब बूढ़े होने लगे थे, मगर उनका जज्बा अभी भी जवान था। वो अब भी अक्सर अपनी एम्बुलेंस में बैठकर शहर की सड़कों पर निकल जाते थे। वो अब भी जख्मियों को उठाते और गरीबों की मदद करते थे। मगर अब दुनिया उन्हें सिर्फ एक फलाही कारकुन नहीं बल्कि इंसानियत की अलामत समझने लगी थी। और जल्द ही दुनिया उन्हें ऐसे एजाज देने वाली थी जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। वक्त के साथ साथ ईदी साहब की उम्र बढ़ रही थी, मगर उनका जज्बा आज भी वैसा ही था जैसा जवानी में था। वो अब भी रोजाना अपने फलाही मराकज का दौरा करते, एम्बुलेंस सरूस को देखते और गरीब लोगों के मसाइल सुनते थे। अब तक ईदी फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी। तकरीबन हर बड़े शहर में उसके मराकज कायम हो चुके थे। एम्बुलेंसों की तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी थी। ये एम्बुलेंसें दिन रात सड़कों पर चलती थीं और हादसात, बीमारी या किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरन लोगों की मदद करती थीं। जल्द ही ये सरूस दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सरूस बन गई। मगर ईदी साहब का काम सिर्फ एम्बुलेंस तक महदूद नहीं था। उन्होंने कई ऐसे मंसूबे भी शुरू किए जो माशरे के कमजोर लोगों के लिए बहुत अहम थे। इनमें शामिल थे यतीम खाने, बूढ़ों के लिए शेल्टर होम, बेघर लोगों के लिए पनाहगाहें, फरी डिस्पेंसरियां, जहनी मरीजों के लिए मराकज। ईदी साहब हमेशा कहते थे, कोई भी इंसान माशरे के लिए बोझ नहीं होता अगर उसे मोहब्बत और सहारा मिल जाए। इनकी बीवी बिल्किस ईदी भी मुसलसल उनके साथ काम कर रही थी। बिल्किस ईदी ने हजारों यतीम बच्चों को पाला। वो अक्सर कहा करती थीं, हर बच्चे अल्लाह की अमानत है। ईदी मराकज के बाहर रखा गया झूला अब भी मौजूद था। कई माएं जो किसी मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को नहीं पाल सकती थीं, वो उन्हें उस झूले में छोड़ देती थीं। इन बच्चों को ईदी फाउंडेशन अपनी हिफाजत में ले लेती थी। कुछ बच्चों को गोद दे दिया जाता था, जबकि कुछ बच्चे ईदी मराकज में ही बड़े होते थे। वक्त गुजरता गया और ईदी साहब के काम की शहरत पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया के कई ममालिक ने उन्हें एजाज़ात और अवार्ड्स दिए, मगर हैरत की बात यह थी कि इतने एजाज़ात के बावजूद उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी सादा कपड़े पहनते थे, वो अब भी छोटे से कमरे में रहते थे और वो अब भी ज़्यादातर वक्त गरीब लोगों के दरमियान गुजारते थे। एक बार एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा, अगर आप चाहते तो बहुत अमीर हो सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ईदी साहब ने बहुत सादा सा जवाब दिया, अगर मैं अमीर बन जाता तो शायद गरीबों का दर्द महसूस न कर पाता। यही बात उन्हें दुनिया के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर चुके थे।
उनकी सादगी और ईमानदारी की वजह से लोग उन पर बेहद एतमाद करते थे। पाकिस्तान के लाखों लोग उन्हें एक हीरो समझते थे। बच्चों को स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाने लगा। लोग उन्हें इंसानियत का मसीहा कहने लगे। मगर जिंदगी का एक उसूल है कि हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना होता है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता इस लम्हे की तरफ बढ़ रहा था जब ईदी साहब की जिंदगी का सफर अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला था। मगर उनके जाने के बाद भी उनका मिशन खत्म नहीं होना था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा निज़ाम कायम कर दिया था जो आने वाली नस्लों तक इंसानियत की खिदमत करता रहेगा। साल गुजरते गए और वक्त के साथ साथ ईदी साहब की उम्र भी बढ़ती गई। मगर हैरत की बात यह थी कि बढ़ापे के बावजूद भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ था। वो अब भी हर रोज अपने मराकिज का दौरा करते थे और लोगों की मुश्किलात सुनने की कोशिश करते थे। अब तक ईदी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी फलाही तंजीम बन चुकी थी। इसके सैकड़ों मराकिज पूरे पाकिस्तान में कायम थे और हजारों लोग इसके साथ रिजाकार के तौर पर काम कर रहे थे। ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंसें मुल्क के तकरीबन हर शहर में मौजूद थीं। जब भी कहीं हादसा होता या किसी को फौरी तबी अमदाद की ज़रूरत होती तो यही एम्बुलेंसें सबसे पहले वहां पहुंचती थीं। यही वजह थी कि दुनिया भर में उस सरोस को दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सरोस के तौर पर तस्लीम किया गया। ईदी साहब को ज़िंदगी में बहुत से आलमी एजाज़ात मिले। मुख्तलिफ ममालिक ने उन्हें इंसानियत की खिदमत के लिए एवार्ड्स दिए। मगर इन सब के बावजूद वो हमेशा कहते थे, असल नाम लोगों की दुआएं हैं। उनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, सादा कपड़े पहनते थे और ज़्यादातर वक्त फलाही कामों में गुजारते थे। उनकी शरीकी हयात बिल्क्विस ईदी भी आखिरी वक्त तक उनके साथ रहीं और यतीम बच्चों की देखभाल करती रहीं। वक्त के साथ साथ ईदी साहब की सेहत कमज़ोर होने लगी। बढ़ापे और मुसलसल मेहनत की वजह से उनका जिस्म थक चुका था। आखिरकार वो दिन भी आया जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। पूरा पाकिस्तान उनकी सेहत के लिए दुआ करने लगा। अखबारात, टीवी चैनल्स और आम लोग सब यही चाहते थे कि ये अजीम इंसान मजीद कुछ साल जिंदा रहे। मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये खबर पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में फैल गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना एक बहुत कीमती इंसान खो दिया हो। इनकी वफात के बाद पाकिस्तान में सरकारी सतह पर सोग मनाया गया। हजारों लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। आम लोग, सियासतदान, समाजी कारकुन और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सब उन्हें आखिरी सलाम पेश करने आए। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने पूरी इंसानियत के दिल जीत लिए थे। ईदी साहब के बाद भी उनका मिशन खत्म नहीं हुआ। ईदी फाउंडेशन आज भी इसी तरह काम कर रही है। एम्बुलेंसें अब भी सड़कों पर चल रही हैं। यतीम बच्चों की देखभाल अब भी की जा रही है। गरीबों को खाना और पनाह अब भी दी जा रही है। ये सब इस बात का सबूत है कि एक इंसान का अच्छा काम उसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ईदी साहब ने अपनी जिंदगी से दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। सादा जिंदगी गुजार कर भी दुनिया बदली जा सकती है। आज भी पाकिस्तान में जब कहीं एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है तो लोगों को ईदी साहब याद आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि अगर एक इंसान सच्चे दिल से दूसरों की खिदमत करना चाहे तो वो पूरी दुनिया में उम्मीद की रोशनी फैला सकता है। इसीलिए बहुत से लोग आज भी उन्हें इंसानियत का मसीह कहते हैं और शायद यही किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है।